नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे वीकली रैपअप के बारे में, जिसके अंदर मैंने 2 बुक्स पढ़ी हैं और दोनों थोड़ी सी हॉरर जॉनरा से रिलेटेड है। बिकॉज अक्टूबर हो और स्पूकीनेस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस वीक मैंने 2 बुक्स रीड करी हैं, जिनमें से एक का नाम है बू 13 स्टोरीज दैट विल सेंड अ चिल डाउन योर स्पाइन, एडिटेड बाय शिना एंथनी। और इसके अंदर टोटल 13 स्टोरीज है, जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा। और प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि ये वो है तो वो जो रकुल प्रीत की मूवी थी उससे इंस्पायर्ड या ऐसा कुछ हो, नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल अलग थी, बस नाम थोड़ा सा सिमिलर है इनका। इसके अंदर टोटल 13 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जिसके अंदर अलग अलग एक्सपीरियंस बता रखे हैं अलग अलग ऑथर्स ने अपने अपने, लाइक माइंड की क्रिएटिविटी के आधार पर। उनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस नहीं है। और इसके अंदर टोटल 13 स्टोरीज़ है, जिनमें से मेरे को जो 4th वाली है, इन अ स्मॉल रूम समवेयर बाय जेरी पिंटो, फॉलिंग बाय जानवी बरुआ, और क्लॉज बाय दुर्जोय दत्ता। इनको आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस ऑथर है। और शी ब्रोक अप, आई डिडंट, और द बॉय विद अ ब्रोकन हार्ट, इस तरह की बुक्स लिखते हैं रोमांटिसाइज जॉनरा की। लेकिन मुझे पता चला कि अगर ये हॉरर जॉनरा में लिखते हैं तो भी बहुत सही लिखते हैं। इनकी एक मैंने शायद पहली ही पढ़ी है बुक जो कि हॉरर जॉनरा की हो। अगर वैसे इनकी और भी दुर्जोय दत्ता की हॉरर से रिलेटेड कोई बुक हो, हॉरर 3 की स्पूकीनेस वाली, प्लीज़ मुझे ज़रूर रिकमेंड करना। और उसके बाद है द फेस बाय मनवेंद्र बंदोपाध्याय, ट्रांसलेटेड बाय अरुणव सिन्हा। लिटरली भाई ये मेरी सबसे वन ऑफ द फेवरेट रही। एक तो क्लॉज और द फेस, ये मेरे को इस पूरी बुक के अंदर सबसे खास लगी, सबसे सही जो बोलते हैं ना भाई। पर्टिकुलरली लाइक लास्ट में एक ऐसा एंड आता है कि आपको लगता है यार ये क्या हो गया, इस तरह की चीज़ है। और ख़ास में द फेस तो मेरे को बिल्कुल वैसी ही लगी। पर्टिकुलरली बर्थ नाइट भी ठीक है बाय किरण मनरल, और बाकी कोई स्टोरीज़ मेरे को इसमें इतनी खास नहीं लगी। तो लाइक अराउंड 13 थे ये, 13 में से मेरे को 5 स्टोरी सही लगी 13 में से। बाकी ये है कि मैंने इसको काफ़ी पहले परचेज़ किया था, 300 समथिंग पे MRP मेंशन है, आप इसको देख लो। लाइक 130 170 उससे ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। बिकॉज इतने में तो घोस्ट इन बैकयार्ड हो गया और साइलेंट हिल वाली जो है, घोस्ट ऑन साइलेंट हिल, उस तरह की बुक्स भी मिल जाती हैं। तो ये 130 150 ज़्यादा वर्थ इट की नहीं है। बिकॉज स्टोरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी है, लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन जो ना चीज़ के ऊपर लिख रखा है यार, चिल डाउन योर स्पाइन, वो वाली चीज़ें सब में नहीं मिलती हैं, इसलिए। और कंपाइलेशन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, तो अगर आप एक ही बार में काफ़ी सारे डिफरेंट ऑथर्स ट्राई करना चाहते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई किसके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो और बुक्स भी रीड कर सकते हो, या कौन सा आपको ऑथर सूथिंग लगता है जिसके बाद आप उनको और फॉलो करो, नई बुक्स के बारे में जानो, इस तरह की, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हो। बुक ओवरऑल काफ़ी सही है। वैसे 13 पैरानॉर्मल टेल्स हैं इसके अंदर, और मेरे को ये बुक सही लगी। अगर थोड़ी सी आपके पास और भी ऐसी बुक हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। बिकॉज अब तक मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं इंडियन है मेजॉरिटी ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई इतनी खास बुक ही नहीं है, एक्सेप्ट जो रत्नाकर मटकरी जी की जो मैंने बुक पढ़ी थी डार्कनेस, वो लिटरली उसकी एक एक स्टोरी इतनी धांसू थी भाई साहब, बिल्कुल मज़ा आ गया था उसको पढ़ के। वो भी शॉर्ट स्टोरी का कंपाइलेशन है, लेकिन इससे फार वे बेटर है। वो बात और है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन ऑथर सही में लिटरली बहुत सही थे। और वो सबसे उससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि उनकी सिर्फ वो एक इकलौती ऐसी बुक थी जो कि मराठी से अपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हुई थी, इसलिए वो मैं बुक पढ़ पाया। अगर किसी दिन मैंने कोई अदर लैंग्वेज सीखी राजस्थानी हरियाणवी के अलावा, तो वो मराठी होगी, और वो भी सिर्फ उनकी बुक पढ़ने के लिए। वो सही में बहुत सही लिखते हैं। अगर आपने वो डार्कनेस नहीं पढ़ी तो मैंने उसका रिव्यू भी पोस्ट कर रखा है, और आप उसको पर्टिकुलरली आप उसको प्लीज़ बाय करना, ज़रूर पढ़ना। आपको पता चलेगा कि इंडियन ऑथर जॉनरा भी, जो इंडियन हॉरर जॉनरा है, वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकता है। और अगली इसके अंदर आती है भृगु एंड द पैलेस ऑफ मिरर्स। ये थोड़ी सी मतलब बच्चों टाइप की बुक थी। एक्चुअली मैंने इसको साइड में से देखा, और इसमें जैसे ये जो बुक होती है ये क्लीन होती है, और इसके अंदर ऐसे थी पिक्चर्स, तो मेरे को लगा शायद सॉर्ट ऑफ इंडियन मांगा टाइप कुछ होगा एनीमे देखते हुए से। तो इसके अंदर थोड़े से पिक्चराइजेशंस करके आपको बता रखा है कि बहुत अच्छी हो सकती है बुक। स्टोरी जो इसमें माइन्यूट डिटेलिंग वगैरह बता रखी है, एक नॉर्मल ऑथर के जॉनर लेवल के हिसाब से बहुत सही है। और पिक्चराइजेशन वर्क इसके अंदर अच्छा है, जैसे आप देख सकते हो काफ़ी सारे पेजेस के ऊपर इसके ऊपर पिक्चर बना रखी है। तो अगर आप एक माइल्ड हॉरर और साइंटिफिक साईफाई सी आप किसी अपनी यंगर ब्रदर या सिबलिंग्स वगैरह को बुक देना चाहते हो पढ़ने के लिए, उनको रीडिंग से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो ये बुक बहुत सही होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा कितना है इस पर MRP 300 समथिंग है, तो यार ये 200-250 वर्थ इट है। बिकॉज इसके अंदर देखो इलस्ट्रेशंस का वर्क बहुत फाइन आर्ट की तरह से हुआ है एकदम। और उसके अलावा स्टोरी भी ठीक है, थोड़ी साईफाई है। स्टार्टिंग में मैंने इसको लिटरली, मेरा इसका पिक करने का एक मोटो ये था कि इसके अंदर लिख रखा है कि थोड़ी सी मिस्ट्री है, और एक कल्ट टाइप होती है सिचुएशन, एक डिमोनिक पोजेशंस टाइप एक्टिविटीज़ होने लग जाती हैं। ये एक भृगु नाम का लड़का होता है इसके अंदर, उसके पापा सेट डिज़ाइन करते हैं। तो भृगु को पुरानी जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें उसको बहुत सही लगती है। तो वो एक पैलेस होता है जो अपने नजीमगढ़ पैलेस इसके अंदर बता रखा है, जो लखनऊ का भूल भुलैया है, उसको लेके उसी के थीम के ऊपर पूरी बुक बेस कर रखी है।
बुक ओवरऑल मुझे सही लगी। और ये जो भृगु जो होता है फिर अपने पापा के साथ जाता है, वहाँ पे पूरा देखता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है, सेट इसको बहुत सही लगता है। फिर वहाँ पे उसको एक आदमी मिलता है जो लिटरली कम से कम 500 साल जितना तो होगा ही होगा, और फिर वो उसको अपने पापा से मिलवाने लेके जाता है, लेकिन वो गायब हो जाता है। पापा उसको बोलते हैं कि ऐसा कोई आदमी हो नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसको 500 साल पुरानी कोई चीज़ दिखाता है वो अंकल जी, अब अद्भुत्य सेन नाम है उसका, तो वो उसको चीज़ें दिखाता है और फिर वो उसको अपने पापा को बोलता है कि ये है। तो पापा बोलते हैं तो मैंने अभी डिस्कवर करी है और ऐसा किसी के पास कुछ भी नहीं, उसके पास कैसे आया। तो वहाँ से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। फिर इतने में उसके पापा गायब हो जाते हैं, लाइक डिसअपियर हो जाता है टोटली इनटू वैनिश इनटू थिन एयर टाइप्स करके। और फिर ये पूरी मिस्ट्री स्टार्ट करता है कि भाई क्या हुआ, सही में कोई कल्ट है कि नहीं है, या फिर कोई इनके साथ मजाक कर रहा है कि इस तरह की डिसअपियरेंस क्यों हो रही है। तो वो चीज़ें लाइट कैमरा एडवेंचर वो भी लिख रखा है उसके ऊपर। तो ये बुक मेरे को बहुत सही लगी। आप किसी अपने यंगर वगैरह को, सिबलिंग्स को देना चाहो तो बहुत अच्छी हो सकती है। फाइन रीडिंग है, बिगिनर फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकती है। और इसके अंदर इलस्ट्रेशंस है जो आपको गॉन थ्रू रखते हैं पूरी बुक के अंदर, आपको रोकने नहीं देते। और इसके अंदर जो आपको साइंस फिक्शन मिलेगा, टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें मिलती हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, फिक्शन तो है ही खैर। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का भी बीच बीच में जिक्र आता है। तो आपको पता नहीं चलता एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पे चीज़ें, वहाँ पे सच में भूत है नहीं है, कोई मिस्ट्री है नहीं है, कोई किलर है नहीं है, वो तरह की चीज़ आपको लास्ट तक पता नहीं चलती। तो बहुत सही बुक लगी मेरे को। और एक खास बात मेरे को इसका जो कवर डिज़ाइन वगैरह है वो इन्हीं ऑथर ने करा है, इनका नाम है सुमित्रा रानाडे। तो ये काफ़ी मेरे को सही लगी बुक। तो ये ऐसी 2 बुक्स थी जो मैंने इस वीक रीड करी। और आप मेरे को इस तरह की बुक्स और रेकमेंड करना चाहो तो ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से पढ़ना चाहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग, बाय।